अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी जिंदगी के किन किन शोबाजात और सेक्टर्स में आपको बदलाव का सामना हो सकता है। किन शोबाए जिंदगी में आप नए इनिशिएटिव्स लेने की तरफ बढ़ेंगे। आपके माली मामलात, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी, कारोबार और करियर के हवाले से दिसंबर कैसा रहेगा। किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, इमिग्रेशन, वीजे और आपकी तालीमी जिंदगी में दिसंबर कैसी गैर मुतवक्को या मुतवक्को तब्दीलियां लाने की वजह बन सकता है। मोहब्बत की जिंदगी या आपकी इज़्दवाजी जिंदगी, औलाद के मामलात और अपनी जिंदगी के दीगर तमाम तर शोबाजात के बारे में अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर का महीना कदरे मुख्तलिफ महीना हो सकता है क्योंकि इस महीने में प्लूटो, ज़ोहल और नेपच्यून के बिहेवियर में चेंज आने वाला है। ज़ोहल 15 नवंबर से आपके ज़ायचे के 8वें घर में अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है। इसी तरह प्लूटो आपकी रोमानवी जिंदगी के घर में 20 नवंबर से दाखिल हो चुका है और आइंदा 8 दिसंबर को नेपच्यून प्लेनेट भी डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो तवील मुद्दती सितारे माने जाते हैं जो तवील ट्रांजिट्स करते हैं। याद रहे कि ज़ोहल हर बुर्ज में तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजारता है। नेपच्यून 14 साल और प्लूटो 12 से 30 साल तक किसी एक बुर्ज में क्याम पजीर रहता है। गुज़श्ता 5-6 माह से नेपच्यून और ज़ोहल रेट्रोग्रेड में थे और इनका गर्दशी मकाम बुर्ज हूत यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन था जो आपके ज़ायचे का हयात नौ का घर है। इन दोनों सियारों की रुजत के बायस पिछले 5-6 माह से आपके लिए कोई नया आगाज करना मुश्किल हो रहा था। आपका ज़ायचा देखकर यूं लगता है कि गुज़श्ता 5-6 माह आपकी खानदानी जिंदगी, आपकी रूहानी जिंदगी और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप ससुराली रिश्तेदारों से ताल्लुकात के हवाले से एक घुटनज़दा और आजमाइशी दौर था। नेपच्यून और ज़ोहल की रुज्जत ने आपको खुफिया दुश्मनों से मुंसलिक किए रखा है जिन्होंने आपको फैमिली के मामलात और घरेलू जिंदगी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसी तरह ससुराली रिश्तेदारों से रिलेशंस में सर्द महरी और जुमूद की सी कैफियत देखने में आई है। आप एंजाइटी, बेचैनी और स्ट्रेस की सूरत हाल में मुब्तला रहे हैं। मामलात का आगे बढ़ना मुश्किल था और माजी के झमेले और मामलात दोबारा सर उठाने की कोशिश करते रहे हैं। ज़ोहल और नेपच्यून की रुज्जत ने आपके एतकादात और अकायद को भी नुकसान पहुंचाया है। अलबत्ता अब दिसंबर में 8 दिसंबर के बाद से इस सूरत हाल का खात्मा होने जा रहा है। सैटर्न और नेपच्यून के असरात में पॉजिटिविटी आपको रूहानी तौर पर ज्यादा रिच करेगी। आपकी दूर अंदेशी में इजाफा होगा। आप में शुकूक व शुबहात, अंदेशों और गैर जरूरी खौफ की कैफियत का खात्मा देखने में आएगा। सैटर्न और नेपच्यून का डायरेक्ट होना खानदानी इख्तिलाफात को कम करने की वजह बन सकता है। इसके अलावा आपके घर में किसी नए तामीरी काम की इब्तिदा हो सकती है। घर की तज़ीनो आराइश, घर में नया साजो सामान खरीदने, घरेलू जिंदगी में मसाइल का देर पा हल तलाश करने के लिए दिसंबर का महीना इंतहाई अहम महीना समझा जाता है जिसमें आप अपने जज्बात पर ज्यादा बेहतर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। आपके लिए विरासती मामलात, जमीन जायदाद, खानदानी एसेट्स और तकसीम या हिस्सेदारी के हुसूल के लिए भी ये महीना एक अहम महीना होगा। दिसंबर में प्लूटो सियारा तमाम महीने आपके ज़ायचे के 7वें घर यानी बुर्ज दल्व में गर्दिश पजीर रहेगा। प्लूटो का बुर्ज दल्व में कयाम इस बात की तरफ इशारा है कि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी का निजाम एक बड़ी और अहम तब्दीली की जद में आएगा। प्लूटो के असरात गो के थोड़ी सुस्त रवि से फायदा देते हैं लेकिन ये बड़ी उखाड़ पिछाड़ पैदा करते हैं, यहाँ तक के पुराने निजाम को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देते हैं। ऐसे लियो ख़वातीन व हज़रात जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अगर आप शादीशुदा हैं और परेशानी का शिकार हैं, आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आ सकता है। ऐसे असद अफराद जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अगर आप शादीशुदा हैं और परेशानियों का शिकार हैं तो आपके लिए प्लूटो के असरात खुशखबरियां ला सकते हैं। मोहब्बत के मैदान में बेबाकी से आगे बढ़ने और गौर फिक्र के साथ आम फैसले करने के लिए प्लूटो के असरात आपके मुआवन हो सकते हैं। इसी तरह शादीशुदा जिंदगी में तामीरी असलाहात और रिफॉर्म्स करने की तरफ बढ़ने के लिए भी ये वक्त अच्छा वक्त होगा। खोई हुई मोहब्बत को पाने, पस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों से दूर होने और आला किस्म के लोगों के साथ रूमानवी ताल्लुकात बनाना सिंगल अफराद के लिए दिसंबर के महीने में आसान हो सकता है। प्लूटो में ये सलाहियत पाई जाती है कि
पुराने स्ट्रक्चर को तबाह करता है और उसके बदले में एक नया निजाम और स्ट्रक्चर मुतारिफ कराता है। ऐसे असद अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, आपके लिए दिसंबर के महीने में शादी ब्याह के हवाले से इकदामात करने के मौक़ों का आगाज हो सकता है। आपके जायचे के 5वें घर में 21 दिसंबर तक सूरज साल होगा, जिससे मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इसी तरह औलाद के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए भी 21 दिसंबर तक के दिन मुस्बत दिन होंगे। अलबत्ता आपको अपनी बातचीत में मोहतात रहने की जरूरत होगी, क्योंकि 16 दिसंबर तक मरकरी यानी अतारद सियारा रुजत में होगा, जिससे फजूल गोई की सूरत हाल पैदा हो सकती है। जाती तौर पर आप 21 दिसंबर तक बहुत बेहतर हालत में होंगे। आपका कॉन्फिडेंस और एतमाद बढ़ेगा। आपकी जहानत और मामला फहमी की सलाहियत में इजाफा होगा। 21 दिसंबर तक अगर आप जल्दबाजी से बचें तो आप अच्छे फैसले कर सकते हैं। सूरज का बुर्ज कौस में कयाम आपकी दलेरी, जुर्रत और हिम्मत में इजाफा पैदा कर सकता है और आपको ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बना सकता है। अलबत्ता 7 दिसंबर तक मरीख की रुजत आपके अपने बुर्ज में होगी, जो ये इशारा देती है कि आपको अपनी हुदूद कुयूत का और लिमिट्स का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। अनापरस्ती, जिद, हठधर्मी और जल्दबाजी से परहेज करना चाहिए। आपकी पर्सनल ग्रोथ में ये चीजें बड़ी रुकावट का बायस बन सकती हैं और दिसंबर में आपके किए गए कई फैसलों को गलत साबित कर सकती हैं। आपके सोशल रिलेशंस और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से दिसंबर में आपको रुकावटें मिल सकती हैं, क्योंकि यूरानस बुर्ज सौर में और जुपिटर बुर्जौदा में रुजत पजीर होंगे, जो सोशल सतह पर मफादात के टकराव का बायस बन सकते हैं। इसी तरह आप गलत किस्म की सोसाइटी से जुड़ सकते हैं। आपके दोस्तों के मामलात में आपको दिसंबर में बेवफाई की सूरत हाल का सामना हो सकता है। दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी और ख्वाहिशात की तकमील में इल्तिवा और ताखीर का सामना रहेगा। ऐसे लियो ख्वातीन व हज़रात जो इंटरनेट, IT और साइंस के शोबाजात से मुंसलिक हैं, दिसंबर में आपको यूरानस की रुजत के बायस हो सकता है गैर मुतवक्को तौर पर कोई बड़ी कामयाबी न मिले। आपको अपनी कारोबारी जिंदगी, कैरियर या नौकरी के मामलात में अनोखे तजर्बात, यकसर तब्दीली के रुझानात और दूसरों की अंधाधुंध तकलीद से गुरेज करना चाहिए। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से दिसंबर का महीना 16 दिसंबर तक हो सकता है मामलात में सुस्ती का बायस बने, क्योंकि मरकरी की 16 दिसंबर तक रुजत होने से रुपए पैसे के फ्लो में रुकावट पैदा हो सकती है। आपकी किस्मत का घर इस महीने खाली रहेगा और किस्मत का सितारा मरीख आपके अपने बुर्ज में 7 दिसंबर तक रुजत पजीर हो जाएगा, जिससे किस्मत के मामलात में नाकामी का खदशा रहेगा। ऐसे लियो ख्वातीन व हज़रात जो किस्मत आजमाई के शौकीन हैं, इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों और लकी ड्रॉज वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपको नुकसान का अंदेशा हो सकता है। लिहाजा ऐसे कामों से बचने की कोशिश करें। खुसूसी तौर पर 7 दिसंबर के बाद से कोई रिस्क लेने और अपने जज्बात की पैरवी से इज्तनाब करें। ऐसे असद अफराद जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, आपकी किस्मत हो सकता है इन मामलात में आपका साथ न दे। वीजे के हुसूल, इमिग्रेशन के मामलात और कागजी कार्रवाइयों के हवाले से मरीख की रुजत रुकावटें और इल्तिवा का बायस बन सकती है। आपके करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से तल्लुकात के हवाले से 7 दिसंबर से बुर्जदल में वीनस का दाखिला कमजोर हालत में होगा। याद रहे कि बुर्जदल आपका रूमानवी जिंदगी का प्लेनेट है, जो मोहब्बत के घर में 7 दिसंबर के बाद से प्लूटो के साथ सफर करेगा, जो इशारा देता है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी या इज़्ज़वाजी जिंदगी में तब्दीली आपको एक नए दौर में दाखिल करने जा रही है, जिसमें ज़ोहरा आपको अपनी ख्वाहिशात की अंधाधुंध पैरवी से इज्तनाब करने की तंबीह करता है। इसी तरह बहन भाइयों और अजीजो अकारब, मियाँ बीवी के रिश्ते या मोहब्बत के साथी के माबैन कोई कशमकश वाली सूरत हाल का अंदेशा हो सकता है। आपको दिसंबर के महीने में ताल्लुकात के हवाले से गैर रवायती और गैर कानूनी तरीकों से इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि मामलात को गौर फिक्र और इफ़हाम तफहीम से आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह आप बेहतर फवायद हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लियो ख्वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ज़माना हर वक्त अपनी करवटें बदलता रहता है। उरूजो ज़वाल, खुशी और गम का एक लामुतनाही सिलसिला हमेशा जारी रहता है। वो लोग जो कभी बहुत करीब होते हैं वो बहुत दूर हो जाते हैं और ताल्लुकात में तब्दीलियां पैदा होती रहती हैं। आपको चाहिए कि अपने आप को खुलूस और वफादारी का कायल करें। बाज़ औक़ात कोई एक खूबी इंसान की कई खामियों को ढांप देती है, लिहाजा मुस्बत रहें और मामलात को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए हवाए नफ्स और सिर्फ दिल की पैरवी मत करें, बल्कि तदब्बुर, फिक्र और सोच विचार के समंदर में गोतज़न हो। याद रखें, गौर फिक्र करना अक्ल इंसानी को बढ़ाता है और दुरुस्त फैसले करने में मुआविन और मददगार साबित होता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।